बारिश ने भारत को पाकिस्तान के हाथों बड़ी रुसवाई से बचा लिया। पाली केले में बड़ा टाकरा, बरसते बादलों से रवायती हरीफ की यकीनी शिकस्त टल गई। पाकिस्तान की बारी आई तो बारिश ने अपना खेल शुरू कर दिया। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला बेनतीजा खत्म। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान ने 3 पॉइंट्स के साथ सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स ने धाक बिठा दी। रिवायती हरीफ को 266 रन पर घेर कर लिया। रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4 रन बनाकर शाहीन का शिकार बने। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या भी शाहीन के आगे ना टिक सके। हारिस रऊफ ने शुभमन गिल और श्रेयस को पवेलियन भेजा। 82 स्कोर पर ईशान किशन का किस्सा तमाम किया। शार्दुल, कुलदीप और जसप्रीत को नसीम शाह ने मैदान से बाहर किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस की मखसूस अंदाज में पाकिस्तानी बॉलर्स को शाबाश। शोएब अख्तर बोले, असल में पाकिस्तानी बॉलिंग और भारतीय बैटिंग का ही मुकाबला था। पाक भारत टाकरा, बारिश की नजर साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर अपने ही बोर्ड पर बरस पड़े। बोले, भारतीय बोर्ड ने शर्मनाक तरीके से इस खूबसूरत खेल को सियासत ज़दा करके हाईजैक कर लिया है। पाक भारत मैचेस पाकिस्तान से श्रीलंका मुंतकिल किए जाने पर भारतीय बोर्ड को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने भी पाक भारत मैच बेनतीजा खत्म होने पर बीसीसीआई पर तंज के निश्तर चला दिए। बोले, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की नजर हो गया। यूएई में सितंबर में आईपीएल खेलते हुए गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि एशिया कप के लिए बेतुके बहाने बनाए जाते हैं। एक टाकरा मैदान में तो दूसरा सोशल मीडिया पर। पाक भारत मैच पर सार्फिन मैदान में आ गए। लिखा, भारत मौसम का शुक्रिया अदा करे जिसने शिकस्त की रुसवाई से बचा लिया। एक सारिफ ने लिखा कि शाहीन ने अपना काम कर दिया। एक ने ट्वीट किया कि अगर ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का नया खरगोश आ गया। हाय रे महंगाई, अवाम फिर सड़कों पर आई। बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल रही। जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की कॉल पर कराची से पेशावर तक एहतजाज। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद रहे। शहर शहर अवाम और ताजिर बरादरी सड़कों पर आ गई। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के भी एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां। मुजाहिरीन की बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। कहा, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लंदन बैठे नवाज शरीफ महंगाई के खिलाफ दर्स देने लगे। 16 माह छोटे भाई की हुक्मरानी रही। क्या बड़े मियां साहब ने कभी उनसे पूछगिछ की? लंदन में बोले, हमारे दौर में रोटी 4 और पेट्रोल 65 रुपए का था। हमारे दौर में डॉलर 104 रुपए का होता था। मुल्क के हालात खराब करने वालों को कटहरे में लाया जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कड़ा एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हदायत। महंगाई पर एहतजाज अबूरी हुकूमतों के लिए बड़ा चैलेंज। हड़ताल पर रद्दअमल देते हुए निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, मालूम है अवाम महंगाई के बाइस शदीद परेशान है। निगरान हुकूमतें अवाम के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। वफाक को सूबाई हुकूमतें मिलकर रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही हैं। एहतजाज सबका जमहूरी हक है, लेकिन दूसरों के लिए जहमत नहीं बनना चाहिए। एक तरफ फाकों के धड़के, दूसरी तरफ काजू, बादाम और देसी घी के तड़के। गवर्नर हाउस पंजाब से निकलने वाले टेंडर ने आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। करीब टैक्स गुजारों के पैसे से 75 लाख रुपए की एशिया का टेंडर जारी।
साइफर गुमशुदगी केस गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर पेशरफ ना हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का दरखास्त पर समाअत से इनकार। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने की दरखास्त वापस ले तो समाअत कर सकता हूं। पीटीआई लीगल टीम की दरखास्त वापस लेने की यकीन दहानी। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। हलीम आदिल शेख फिर पुलिस के मेहमान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ की खुसूसी अदालत के मुंतज़िम जज के रूबरू पेशी। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मज़ीद तहकीकात करनी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हलीम आदिल शेख पर जलाओ घेराव का इल्ज़ाम। सियासत में हाथापाई, अदालतों में भाई भाई। हलीम आदिल शेख और आगा सिराज दुरानी की अदालत में खुशगवार मुलाकात। साबिक स्पीकर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ पर जुमला कस दिया। कहा, सिंधी टोपी पहने हैं, आज पी कैप पहन ली। हलीम आदिल का मुस्कुराकर जवाब। कहा, आपके मेहमान हैं इसलिए ये टोपी पहनी, आप खैरियत से हैं? आगा सिराज दुरानी बोले, मुझे क्या होगा, बिल्कुल खैरियत से हूँ।